तो आज बात करेंगे 6 क्लास की 8th लेसन की हैबिटेशन इन लिविंग थिंग। तो हैबिटेशन का मतलब क्या होता है? हैबिटेशन का मतलब आप लोग समझिए, जहाँ पर लिविंग थिंग रहने लग जाए उसी चीज़ को वहाँ का हैबिटेशन कहा जाता है। कहते हैं ना कि आप लोगों के पास आसमान है और ज़मीन है, आप लोग कहीं भी रह सकते हैं। तो इस एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग कोई, अब मैं सभी लिविंग थिंग की बात नहीं करना, आप लोग अपने आप को मान के चलिए एक बंदे को ना, कि जहाँ पर कोई एक एनिमल एनवायरनमेंट में कहीं भी रहने लग जाए उसको क्या कहेंगे? उसका हैबिटेशन कहेंगे, क्योंकि वो अपने आसपास उसने सब कुछ छान-बीन के वहाँ पर सोचा कि मैं यहीं पर अपना घर बनाऊँ। ठीक है? घर आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग कहाँ पे घर बनाना चाहेंगे, है ना? जहाँ पर पानी हो, जहाँ पर खाना हो, जहाँ पर आपका कोई आप जैसा रहता हो, ठीक है ना? आप जैसा ही कोई रहता हो। तो ये क्या बन गया? आपका एक हैबिटेशन बन गया ना, ठीक है? तो हैबिटेशन आपको क्लियर हो गया है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हैबिटेट क्या होता है, तो आप लोग उसे आराम से बता सकते हैं कि एनवायरनमेंट में कोई भी जगह जहाँ पर एनिमल या कोई लिविंग थिंग रह रही है, उसको हैबिटेट कहेंगे। तो हर जगह अब हैबिटेशन सबका अलग-अलग होता है। तो अब इस बात को कैसे मानेंगे? हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एक पेड़ का। माने कि जहाँ पर पानी है वहाँ पर एक पेड़ है और जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है वहाँ पर भी एक पेड़ है। तो जहाँ पर पानी नहीं होगा उस पेड़ के पास कोई पत्ते नहीं होंगे और बल्कि उसके ऊपर कांटे होंगे। जैसे कि आप लोग डेज़र्ट में जानते हैं डेज़र्ट में कैसे-कैसे पेड़ होते हैं। और जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर पत्तियाँ बहुत ज़्यादा चौड़ी होंगी। जैसे कि आप लोग लोटस को देखेंगे तो उसकी पत्तियाँ बहुत चौड़ी होती हैं। और उनके टिश्यू में भी एयर होता है जो पानी में होते हैं ताकि वो पानी के ऊपर आराम से तैर सके। अब सोचिए कोई जानवर, जैसे कि आप लोग भालू को ले लीजिए। अगर जंगल वाला भालू होगा तो वो आपको काला सा दिख जाएगा, मगर जो बर्फीले वाला, जहाँ पर हैबिटेशन बर्फीला होगा वहाँ का भालू आपको अलग दिखेगा। तो ये क्या चीज़ है? ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, ये इन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशन ले रखी है। ठीक है, एक ही एनिमल अलग अलग हैबिटेशन पर रहने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें अपने अंदर बदलाव करता है, उस चीज़ को अडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि एक ही एनिमल की अलग-अलग हैबिटेशन हो सकती है, वो कहीं पे भी रह सकता है, किसी भी जगह पर, मगर अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है, उसको मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ती है, कुछ एडेप्टेशन करनी पड़ती है। तो वो अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आता है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन या वेरिएशन। तो आपको एक और बात ध्यान देनी है कि प्लांट जो शेड में बड़े होते हैं, जो परछाई में बड़े होते हैं, जिनको धूप की आवश्यकता नहीं होती, उनको शेड प्लांट कहते हैं, ठीक है? शेडी प्लांट। और जो लाइट में बड़े होते हैं वो आप लोग जानते हैं, अमरूद हो गया, मैंगो हो गया, ये सब लाइट में बड़े होते हैं। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको पानी की, जो कम पानी में जी सकते हैं, जैसे कि, और जो कम पानी में जी सकते हैं उनकी पत्तियां छोटी होती हैं और उनके थोड़े से कांटे निकले होते हैं। और जो ज़्यादा पानी में जी सकते हैं वो कौन होते हैं? उनकी पत्तियां ज़्यादा बड़ी होती हैं, जैसे कि आप लोग फोटो में देख रहे हैं। लोटस आपका सबसे ज़्यादा पानी पानी में ही खिलता है, ठीक है? तो इन सब ने अपने अंदर अडेप्टेशन कर ली है। और जो सबसे ज़्यादा गर्मी में जी सकते हैं वो, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, ये सब रेगिस्तान में देखो पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी बिल्कुल ही कम होता है। और क्या आप लोग जानते हैं डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ज़ेरोफाइट। वैसे ही आपका एनिमल भी है जिसको पानी की बहुत कमी, मतलब कम पानी में भी जी सकता है, और वो ज़रूरत पड़ने पर जहाँ पर पानी मिलता है वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खींच। और क्या आप लोग जानते हैं कि एक ऊँट सिर्फ 10 मिनट में 80 लीटर पानी पी सकता है आराम से? वो रेगिस्तान में क्यों जी पाता है? क्योंकि उसके अंदर अडेप्टेशन है, पानी के बिना वो रह सकता है, 2-3 महीने तक रह सकता है। तो ये हो गई अडेप्टेशन की बात। अब चलिए क्वेश्चन आंसर को पूरा करते हैं। तो ज़ायरोफाइट प्लांट कहाँ पर बड़े होते हैं? तो आपको पता है इसका आंसर डेजर्ट होगा। और डॉल्फिन के पास लंग्स होते हैं, फेफड़े फेफड़े होते हैं, उनके पास गिल्स नहीं होते। और जो डोरमेंट कंडीशन पे टाइम को स्पेंड करते हैं या बचे रहते हैं या सोए रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। ठीक है। और यहाँ पर कैक्टस प्लांट क्या है? एक ज़ायरोफाइट है, वो डेजर्ट में पाया जाता है। और हाइबरनेशन का ठीक उल्टा होता है समर में, जब कुछ एनिमल अपना टाइम स्पेंड करते हैं समर से बचने के लिए। उस चीज़ को एस्टिवेशन बोलते हैं। आपको आगे पता चलेगा इन दोनों के बारे में अच्छे से। पेंगुइन और पोलर बियर कहाँ पाए जाते हैं? तो पोलर रीजन में पाए जाते हैं।
प्लांट विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड, उसको हाइड्रोफाइट बोलते हैं, और डेजर्ट वाले को आपको पता है ज़ैरोफाइट बोलते हैं, और जो शेड में ग्रो होते हैं उस प्लांट को शेड प्लांट बोलते हैं। शेड का मतलब होता है परछाई, और कुछ प्लांट जो लाइट में होते हैं बड़े होते हैं वो तो आपको पता है, मगर कुछ प्लांट जो परछाई में बड़े होते हैं, जैसे कि आपका मनी प्लांट हो गया, ठीक है, आप घर में लगा देंगे तो घर में भी वो बड़ा हो जाएगा परछाई में। और चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि राइजोफोरा कुछ डेवलप कर लेता है स्पेशल, वो क्या होता है, तो वो उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स बोलते हैं, ठीक है, वो सांस लेने के लिए अलग से रेस्पिरेटरी रूट को डेवलप कर लेता है। तो जहाँ पर स्नो वाला एरिया होता है वहाँ पर प्लांट के पत्ते कुछ सुई जैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ पर भी क्या ज़रूरत होती है, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने की ज़रूरत होती है। ट्रांसपिरेशन का मतलब पानी का लॉस होना थोड़ा कम हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हैबिटेट कुछ चीज़ों से मिलकर बना होता है जैसे कि मिट्टी। तो बिल्कुल सही बात है, मिट्टी भी होती है, हवा भी होता है, पानी भी होता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं हैबिटेशन को बनाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन बोला हुआ है कि पत्तों का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। बिल्कुल सही बात है, फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो पेड़ अपने लिए खाना बना पाएगा। और तीसरी बात ये बोली गई है कि साइंटिस्ट विश्वास करते हैं कि सबसे पहले ज़िंदगी पानी में ही आई होगी। तो बिल्कुल सही बात है। चौथा क्वेश्चन बोला हुआ है कि फॉरेस्ट बहुत तरह के होते हैं जैसे कि रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ये आपका आंसर ट्रू रहेगा। तो पांचवा क्वेश्चन है कि एनिमल लिव इन एवरी पार्ट ऑफ आवर अर्थ। इसका मतलब है कि एनिमल क्या हर जगह, हर पृथ्वी की हर जगह पर रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर भी ट्रू रहेगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, जो पानी वाले प्लांट होते हैं, उन्होंने क्या अडेप्टेशन ली है। तो उनके दो अडेप्टेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उनके पास टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर ना हवा भरा होता है ताकि वो अपने आप को पानी पर तैर सकें। और दूसरा अडेप्टेशन क्या है, कुछ पानी मीठा हो सकता है, कुछ पानी खारा हो सकता है, तो खारे पानी में हवा नहीं होता। तो वहाँ के जो पेड़ होते हैं उन्होंने ना एक स्पेशल तरह का रूट अपने अंदर डेवलप किया होता है अपने पास। उस रूट को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रूट, ताकि वो लोग उससे रेस्पिरेशन कर सके हवा में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं राइजोपोरा ने अपने रूट को बाहर भी निकाला हुआ है हवा में, ताकि वो आराम से सांस ले सके। दूसरा पूछा हुआ कि अडेप्टेशन क्या होता है। तो अडेप्टेशन एक स्पेशल फीचर होता है जो कि किसी भी एनिमल में हो सकता है, किसी भी प्लांट में हो सकता है, एनवायरनमेंट में, ताकि उसको जीने के लिए सक्सेसफुल बनाए। तो तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन होता क्या है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, तीन मैंने अंतर लिखे हुए हैं, तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हाइबरनेशन का मतलब ठंडी से होता है, जबकि एस्टिवेशन का मतलब गर्मी से होता है। गर्मी में अपने आप को कुछ एनिमल बचाने के लिए गर्मी में सोते हैं, और उसी तरह ठीक उल्टा सर्दी में जो सोते हैं उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। और आपको एग्जाम्पल भी मैंने दिए हुए हैं। तो चौथा क्वेश्चन यही है आपका कि सलाइन कंडीशन में प्लांट ने क्या क्या अडेप्टेशन ली होती है। तो आपको पता ही है, उसने रेस्पिरेटरी रूट डेवलप कर लिए हैं ताकि वो हवा में ही अपने रूटों को फैलाकर आराम से सांस ले सके। पांचवा क्वेश्चन ये है कि डेजर्ट में जो एनिमल हैं उन्होंने क्या क्या अडेप्टेशन ली हुई है। तो पहली अडेप्टेशन तो यही है, वो सालों या महीनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। और दूसरी अडेप्टेशन ये है कि वो सिर्फ रात में ही निकलते हैं, क्योंकि रात में थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो जाता है, इस करके वो गर्मी से बचे रहने के लिए रात को निकलते हैं और दिन में सोते हैं। सिक्स क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डॉल्फिन और व्हेल कैसे सांस लेती हैं। तो उनके पास लंग्स होता है, तो उनको तो ऑफकोर्स पानी में सांस नहीं ले सकती, तो उन्हें पानी के ऊपर आना होता है। जैसे कोई आदमी डुबकी मारने से पहले खूब सारी सांस ले लेता है और फिर पानी के अंदर जाता है, फिर ऊपर आता है सांस लेने के लिए, फिर अंदर जाता है, वैसे ही ये लोग भी करते हैं, व्हेल भी और डॉल्फिन भी दोनों।